नमस्ते, आई एम डॉक्टर शिप्रा। आई एम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड हीलर। आज के इस वीडियो में पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़े कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स हम जानेंगे जो क्वेश्चंस जनरली पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने से पहले लोगों के मन में होते हैं। क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करती हूँ तो मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के पास में पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड। और काउंसलिंग सेशन के टाइम पे भी लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जो थेरेपी से रिलेटेड होते हैं उनके मन में। तो उन सभी क्वेश्चंस को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे जो लोग भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाना चाहते हैं उनके कुछ डाउट्स और जो भी मन में क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो से आंसर हो जाएं और फिर वो बिना किसी डर के एंड बिना किसी डाउट के पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की हेल्प ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो विद द क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लोगों का आता है वो यही होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती क्या है। तो देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या होती है कि जब किसी को भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम है जिसका आंसर या लॉजिक उसे करंट लाइफ में समझ में नहीं आता, जिसका आंसर उसे करंट लाइफ में नहीं मिल पाता, तो फिर उसका जो रिलेशन या कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि जिनका कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है या चाइल्डहुड से ही वो प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पास्ट लाइफ से हो सकता है। या फिर किसी की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर सामने वाले की तरफ से प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो रही हैं, या आपको ही प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, कारण आपको नहीं समझ आ रहा है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, आपने सारी कोशिशें कर ली फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों का रिलेशन भी पास्ट लाइफ से हो सकता है। या फिर आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जैसे कि, और उसमें एक पैटर्न है, जैसे कि मान लीजिए कई लोग हैं, कोई है ऐसा जिसको जॉब ही नहीं मिल रहा है, बहुत ट्राई करने के बाद में भी अच्छा एजुकेशन है, सब कुछ है, पर जॉब नहीं मिल रहा है। अगर जॉब है तो बार बार छोड़ना पड़ता है या खुद ही छोड़ देते हैं किसी कारण से। या फिर अगर बिजनेस है तो जो भी बिजनेस करते हैं उसमें लॉस होता रहता है, लोन चढ़ता रहता है। यानी कि पैटर्न है जिसका रीज़न करंट लाइफ में कहीं समझ में नहीं आता, मतलब अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर कोई फियर या फोबिया जो बचपन से है या बाद में डेवलप हो गया है जिसके कारण आपकी लाइफ डिस्टर्ब है। या आपके मन में कोई ऐसी फीलिंग्स हैं जिसका करंट लाइफ से आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, जैसे कि लाइफ में सब कुछ ठीक है फिर भी एक खालीपन सा फील होता है, सैडनेस फील होती है ना। या फिर ऐसी चीज़ें जो कि आपके चाइल्डहुड से नहीं आ रही हैं, आपकी करंट लाइफ में जो भी चीज़ आपको याद आ रही वहाँ से नहीं आ रही हैं वो फीलिंग्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वो सब चीज़ों का कनेक्शन पास्ट लाइफ से हो सकता है। तो जब भी किसी की लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो वो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में थेरेपिस्ट आपको ट्रांस में लेके जाते हैं, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं और वहाँ से फिर आप अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज को रिट्रीव कर पाते हैं, जिसमें आप ये देख पाते हैं कि आपकी जो करंट लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं या सिचुएशंस हैं जिनका आंसर आपको करंट लाइफ में नहीं मिल रहा था वो कहाँ से आ रही हैं, यानी कि उनका रूट कॉज क्या है। तो या तो कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कोई कार्मिक बैलेंस हो सकता है जो आप चुका रहे हो, या फिर कोई पैटर्न हो सकता है जो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो बैलेंस आप चुका रहे हैं, तो आपको रूट कॉज पता चल जाता है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन को हम थेरेपी क्यों बोलते हैं, थेरेपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप अपनी करंट लाइफ की प्रॉब्लम का रूट कॉज देख लेते हैं, उसको रीलिव कर लेते हैं, तो अपने आप ही हीलिंग हो जाती है। यानी कि आपकी जो भी मेमोरीज थी जो आप रिट्रीव करते हैं उनको जब रीलिव करते हैं थेरेपी सेशन के थ्रू, तो आपका जो इमोशन स्टक थे ना वहाँ पर, वो सब ऑटोमेटिक ही रिलीज़ हो जाते हैं। इसलिए हम इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक थेरेपी है। और अगर प्रॉब्लम्स बड़ी हों तो थेरेपिस्ट कई बारी
आपको एडिशनल हीलिंग भी देते हैं अपने अपने प्रोसेसेस के थ्रू, जिससे आपकी एडिशनल हीलिंग भी हो जाती है। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास में लोगों का आता है वही होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कैसे की जाती है और क्या तरीका होता है इसे करने का। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी दो तरीके से की जा सकती है। ये ऑफलाइन भी की जा सकती है, यानी कि 1-on-1, और ये ऑनलाइन भी की जा सकती है। ऑनलाइन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करना बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि ये आजकल एडवांस तरीके से की जाती है, जिसमें आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कुछ थेरेपिस्ट आपको इंटरनेट कनेक्शन पे, यानी कि ज़ूम पे या फिर जो भी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू जो भी वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आपका सेशन लेते हैं, या फिर कुछ थेरेपिस्ट ऑडियो कॉल पे भी सेशंस लेते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, अगर आपका ऑडियो कॉल का क्वालिटी ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल बहुत ही ईजिली स्मूथली प्रोसेस हो जाते हैं अगर थेरेपिस्ट प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड है एंड ट्रेंड है अपने काम में। तो दूसरी चीज़ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कैसे की जाती है, तो इसका आंसर ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में सबसे पहले जब भी आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, अपनी सिचुएशन बताएंगे कि क्या कारण है जिसके कारण आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट आपसे उसके बाद में सबसे पहले थेरेपिस्ट वो प्रॉब्लम या सिचुएशन जो आपने बताई है वो देखेंगे, उसको रीड करेंगे, उसे सुनेंगे, और उसके बाद में ये एनालाइज करेंगे कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी करंट लाइफ से आ रही है या पास्ट लाइफ से आ रही है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम करंट लाइफ से नहीं है, लेकिन थेरेपिस्ट क्योंकि इसी चीज़ को करते हैं, वो इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो वो आपसे जब लाइफ हिस्ट्री लेंगे, आपकी आपसे बातचीत करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो उन्हें समझ आता है कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी ये करंट लाइफ से आ रही है या पास्ट लाइफ से इसका कनेक्शन हो सकता है। तो अगर थेरेपिस्ट ये फील करते हैं और आपसे जब बातचीत करते हैं आपको भी ऐसा लगता है और थेरेपिस्ट को भी ऐसा लगता है कि हाँ इसका रूट कॉज कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आ रहा है, तो आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की जाती है। इसको कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको रिलैक्स करवाया जाता है और रिलैक्सेशन के थ्रू आपको आपकी थीटा ब्रेन वेव के लेवल पर लेकर जाया जाता है। हमारे ब्रेन में 5 तरह की ब्रेन फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ब्रेन वेव्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? गामा, बीटा, अल्फ़ा, थीटा और डेल्टा। तो आप जब थीटा लेवल में, थीटा ब्रेन वेव के लेवल में होते हो तो आप ट्रांस में होते हो, यानी कि ये एक डीप मेडिटेटिव स्टेट है, यानी कि इस स्टेट में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप इन करते हो। इस स्टेट में जब आप होते हो तो ऐसा नहीं है कि आप बेहोश हो जाते हो या आपको कुछ पता नहीं होता है। ये एक तरह से डीप मेडिटेटिव स्टेट है। इसमें आपको पूरी अवेयरनेस रहती है कि आसपास क्या हो रहा है। आपको पता होता है कि आप सेशन ले रहे हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं। अगर आसपास कोई आवाज़ हो रही है उसका भी आपको पूरा नॉलेज रहता है, पूरी अवेयरनेस रहती है। अगर आपको ठंड लग रही है आपको पता चल रहा होता है। आपको सराउंडिंग्स की पूरी अवेयरनेस रहती है, और साथ ही साथ क्योंकि आप ट्रांस में हैं, डीप मेडिटेटिव स्टेट में हैं, आपको रिलैक्स करा दिया गया है, तो साथ ही साथ आप अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज भी रिट्रीव कर रहे होते हैं। आप अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट आपको सराउंडिंग्स की भी अवेयरनेस होती है। और इसीलिए जब थेरेपिस्ट आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं सेशन में तो आप प्रॉपरली सुन पाते हैं और जवाब दे पाते हैं। और ये जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं सेशन से बाहर आने के बाद में आपको सब कुछ याद रहता है, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा तो पास्ट लाइफ थेरेपी वर्क कैसे करेगी। क्योंकि बेसिकली हम पास्ट लाइफ सेशन सिर्फ क्या हुआ था हमारी पास्ट लाइफ में ये देखने के लिए नहीं करते। बेसिकली जब हम पास्ट लाइफ में ये चीज़ें देखते हैं कि आज की हमारी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो कहाँ से आ रही है, क्या रूट कॉज है, कि क्या हमसे कुछ गलती हो गई पास्ट में या पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब सेशन के बाद भी हमें वो याद रहेगा तभी तो हमारा हृदय परिवर्तन होगा, तभी तो हमारे थॉट्स बदलेंगे, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो बदलेगा। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सिर्फ देखने से कोई सेंस नहीं है मूवी की तरह उसे, उसको देखने के साथ साथ सेशन में आपकी जो हीलिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट है। आपके जो भी इमोशंस स्टक होते हैं पास्ट लाइफ के, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो रिलीज़ होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर एडिशनल हीलिंग की नीड हो तो थेरेपिस्ट जो हीलिंग देते हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है।
और थेरेपी के बाद में जब आपको समझ आता है थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करने के बाद में कि पास्ट लाइफ का आपकी करंट लाइफ से क्या कनेक्शन है, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, थेरेपिस्ट आपको सजेशन देते हैं, उनको फॉलो करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरे मन से एक्सेप्ट करते हुए। तो अगर आपसे पास्ट में कोई गलतियां हुई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अब आपको चेंज करनी चाहिए, तो जब तक आप उनको चेंज नहीं करेंगे एक्सेप्टेंस के साथ, आपके थॉट्स चेंज नहीं होंगे, आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, यानी कि जो लाइफ लेसन अब आपको सीखना है जिसके कारण करंट लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, जब तक वो लाइफ लेसन हम नहीं सीख लेते, यानी कि हमारे अंदर बदलाव नहीं कर लेते, तब तक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी वर्क नहीं करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी वर्क करती है। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं, जो जनरली लोग पूछते हैं, वो ये कि क्या हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सी पास्ट लाइफ में जाएं, कौन सी पास्ट लाइफ देखें। तो इसका आंसर है नहीं, आप खुद ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी प्रॉब्लम का सल्यूशन या कारण आप अपनी पास्ट लाइफ में देखना चाहते हो। लेकिन कौन सी पास्ट लाइफ ओपन होगी ये डिपेंड करता है कि कौन सी पास्ट लाइफ आपकी करंट लाइफ से सच में जुड़ी हुई है या आपकी करंट लाइफ से रेलेवेंट है, वही पास्ट लाइफ ओपन होगी। दूसरा, कौन सी पास्ट लाइफ देखने के लिए आप रेडी हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि कौन सी पास्ट लाइफ को देखने के लिए आप रेडी हैं, वही पास्ट लाइफ ओपन होगी। और सबसे बड़ी बात, ये डिपेंड करता है मास्टर्स पे कि मास्टर्स कौन सी पास्ट लाइफ आपको दिखाना चाहते हैं जिससे आपका कुछ भला हो, आपकी लाइफ में कुछ सुधार हो और आप अपने ऊपर वर्क कर पाए। तो इन सब चीज़ों से डिपेंड करता है कि आप कौन सी पास्ट लाइफ देखेंगे। आप खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही थेरेपिस्ट ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी पास्ट लाइफ मेमोरी रिट्रीव करेंगे। चौथा क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये आता है कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाने से मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो उसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम या सिचुएशन क्या है। तो अगर आपको कुछ ऐसी डिजीज़ है, ऐसा पेन है जिसका कॉज आपको रूट कॉज पास्ट लाइफ में समझ में आता है, दिखाई देता है, आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो काफ़ी सारे केसेस में वो चीज़, वो पेन चला जाता है, डिजीज़ भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। सारे केसेस में नहीं, काफ़ी केसेस में ऐसा होता है। साथ ही अगर आपको कोई ऐसा फियर है, फोबिया है जो कि जिसका रूट कॉज आपको पास्ट लाइफ में दिखाई देता है, समझ में आता है, तो जनरली वो फियर और फोबिया भी चला जाता है पास्ट लाइफ में उस रूट कॉज को जानने से, उसको रिलीव करने से, क्योंकि आपके जो स्टक इमोशन थे वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम या सिचुएशन ये है कि आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, है ना, तो फिर यानी कि आपने कुछ ऐसा किया था या आपका कोई पैटर्न चला आ रहा है जिसमें कोई कार्मिक कनेक्शन है, करंट में आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ में आपको कोई कार्मिक कनेक्शन था, तो उसमें इंस्टेंट रिलीफ नहीं होता है। डिपेंड करता है कि क्या आपने कितनी ग्रेव कंडीशंस थी, कि क्या कोई भारी कर्मा था जो आपने कर दिया है, किसी से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, बहुत ज़्यादा पेन दे दिया है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितनी ग्रेव वो कंडीशंस हैं। आप अगर ऐसा कुछ रिलेशनशिप इशू देखेंगे जिसमें आपकी साइड से गलती हुई तो आप उन सोल से माफ़ी मांगते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो सोल्स आपको माफ़ करती हैं नहीं करती हैं। सेशन के बाद में भी आप वही भाव रखते हैं नहीं, कब तक आप फॉरगिवनेस पे मांगते हैं, ठीक है, और वो सोल्स आपको माफ़ करती हैं या नहीं करती हैं। साथ ही अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था, किस वजह से वो हैं, उसका रीज़न कितना ग्रेव या कितना सीरियस है। तो इन सब चीज़ों से डिपेंड करता है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, या फिर आपको कुछ टाइम तक भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने से तुरंत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कुछ चीज़ें तुरंत ठीक भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हैं, और कुछ चीज़ों के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, यानी कि आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपको समझ में आ जाता है ये क्यों है। तो पहले तो उसी से आपको शांति मिल जाती है, अगर आपको कारण समझ में आ जाए। फिर अगर आपके हृदय में परिवर्तन आता है, आप उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो आपने गलतियां कर दी हैं वर्क करते हो, अपने करंट लाइफ में अपने बिहेवियर में सुधार करते हो, अपने थॉट्स में, अपने बिलीफ में सुधार करते हो, तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि सेशन के बाद में भी आप क्या रास्ता अपनाते हो। ऐसा नहीं है कि सेशन आपने देख लिया, आपने पता चल गया आपको रीज़न क्या, आप छोड़ दे और अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
आपको भी अपने अंदर बदलाव ला के सबसे पहले एक्सेप्ट करना होता है, बदलाव लाना होता है और उस पर वर्क करना होता है, तभी वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती है। तो यानी कि डिपेंड करता है कि रूट कॉज क्या है, सिचुएशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ें इंस्टेंट ठीक होंगी, धीरे धीरे ठीक होंगी, या कुछ टाइम तक आपको इन चीज़ों को झेलना पड़ेगा। लेकिन आपको कॉज पता चल जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, तो काफ़ी सारी तो शांति हमें उसी चीज़ से मिल जाती है, और धीरे धीरे हम जैसा भी वर्क करते हैं, जैसे भी कंडीशन है, उसके हिसाब से चीज़ें ठीक होती हैं। तो ये इसका आंसर है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उनका मैंने आंसर दिया है यहाँ पर। अगर इनके अलावा आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चंस हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से रिलेटेड, जिसका आंसर आप चाहते हैं, तो आप भी अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनके आंसर्स मैं आपको दे सकूँ। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स भी आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ भी क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको आंसर कर पाऊँ। तो आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि और आप किस चीज़ पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, और आपके डाउट्स एंड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिले। Thank you very much for watching the video. Namaste.